हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति के जीवन की कुछ झलकियां देखेंगे जो कि एक राजनेता, शिक्षक तथा दार्शनिक थे, जिनका मानना था कि पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं, जो आगे चलकर भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षक दिवस के विशेष अवसर पे हम इनके बारे में देखते हैं। आदर्श शिक्षक वह है जो स्वयं और मानव भविष्य के प्रति विश्वास व श्रद्धा के साथ समर्पित है। केवल उत्सर्ग की भावना रखने वाले व्यक्ति ही देश को महान बना सकते हैं। सच्चे अर्थों में मानव वे नहीं होते जिनके पास अपार धन, यश या बल हो। मानव वे होते हैं जो अपनी आत्मा के आदर्शों के अनुसार चलते हैं और चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े समझौता नहीं करते। ऐसे महान लोग केवल अपने लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए जीते हैं और सभी के लिए प्रेरणा की ज्योति बन जाते हैं। यह विचार किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, बल्कि 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को भारतवर्ष की पवित्र भूमि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में जन्मे महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, श्रेष्ठ चिंतक, आदर्श शिक्षक एवं विलक्षण प्रज्ञावान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हैं। उनके पिता का नाम वीर स्वामी था। आर्थिक परिस्थिति उनकी भले ही विषम थी, किंतु धर्म व शिक्षा के प्रति उनकी आस्था असाधारण थी। वे शिक्षण कार्य के साथ ही साथ पुरोहिताई भी किया करते थे। बालक राधाकृष्णन की प्राथमिक शिक्षा लुथरन मिथुन हाई स्कूल में संपन्न हुई। उनकी अधिकांश शिक्षा ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित कॉलेज में हुई, जो हिंदू धर्म पर रूढ़िवादी होने का आरोप लगाते थे। हिंदू धर्म में अगाध प्रेम रखने वाले राधाकृष्णन ने सन 1909 में दर्शन शास्त्र से एमए की पदवी प्राप्त की और इसी वर्ष उनकी नियुक्ति मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में तर्कशास्त्र के सहायक प्रोफेसर के पद पर हुई। उन्होंने द एथिक्स ऑफ वेदांत नामक शोध निबंध लिखा। इस निबंध में उन्होंने हिंदू धर्म व वेदांत की बृहद व्याख्या की, जिसे पढ़कर प्रोफेसर हॉन्ग ने कहा था, इसमें दर्शन शास्त्र के न केवल मूल सिद्धांतों का विवेचन किया है, बल्कि इसे आत्मसात भी कर लिया है। जटिल एवं गंभीर मुद्दों को सहज ढंग से आत्मसात तथा विव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता, अंग्रेजी भाषा में प्रभाव से अपनी बात रखने के कारण यह निबंध अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही उदय हुआ एक महान दार्शनिक लेखक, जिन्होंने भागवत गीता का अनुवादन, ब्रह्मसूत्र, जीवन का दृष्टिकोण, प्रेरणा, पुरुष इत्यादि पुस्तकें लिखी। डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिभा से प्रभावित होकर मैसूर के विश्वविख्यात वैज्ञानिक श्री विश्वेश्वरैया ने उन्हें अपने यहाँ बुलाकर महाराजा कॉलेज मैसूर में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक पद पर सन 1918 में नियुक्त किया। इस पद पर वे सन 1921 तक रहे।
डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हो या लकड़ी का, परंतु अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम खाते क्या हो। ब्राह्मण खानदान के होते हुए भी उन्होंने अब्राह्मण आंदोलन में भाग लिया और हमेशा पाखंड का विरोध करते रहे। वे रविन्द्रनाथ टैगोर से काफी प्रभावित थे। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ लिखा। सन 1921 में राष्ट्रसंघ ने डॉक्टर राधाकृष्णन को अपनी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सहयोग सम्मान का सदस्य मनोनीत किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन का इतिहास 2 खंडों में लिखा, जो सन 1923 एवं सन 1927 में इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। सन 1926 में विश्वविद्यालय में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालय के सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। इसी वर्ष आंध्र विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1926 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का निमंत्रण स्वीकार कर 1 वर्ष तक वहां के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। सन 1930 में ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन को सर की उपाधि प्रदान की। मई 1931 में वे आंध्र विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त किए हुए। सन 1936 में पुनः उनकी नियुक्ति ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड एथिक्स के रूप में हुई। सन 1952 में भारत के निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। 11 मई 1962 तक उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। 12 मई 1962 का दिन विशेष रूप से दर्शन शास्त्रियों के लिए आनंददायक था। वास्तव में इस दिन भारत के फिलॉसफी का सम्मान हुआ। उसी दिन विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर राधाकृष्णन ने 21 तोपों की सलामी के बीच राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस पद पर सन 1967 तक भारत के सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने शिक्षक समुदाय की गौरव अस्मिता को नया आयाम दिया, जिसके कारण उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे भारत की ऐसी महान विभूति थे जिन्हें भारत रत्न, मास्टर ऑफ विजडम, पुरला मेरिटे गोस्ट प्राइवेट जर्मनी तथा इंग्लैंड की सामग्री द्वारा प्रदत्त ऑर्डर ऑफ मेरिट जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किए गए। देश के सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने सादगी का त्याग नहीं किया। उनकी जीवनी शिक्षक समाज के साथ ही साथ संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहे। 87 वर्ष की आयु में यह देश का महान सपूत 16 अप्रैल 1975 को सदा सदा के लिए भारत माता की गोद में चिर निद्रा में लीन हो गया।